संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो आज बात करना चाहूंगा फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्रह्मांड। हाँ भाई, ब्रह्मांड जो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए ब्रह्मांड के इस चैप्टर को आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं ब्रह्मांड कहते किसे हैं। तो पृथ्वी के बाहर, मतलब कि पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं इसके बाहर आप देखते हो आकाश है, लेकिन पृथ्वी के बाहर की संपूर्ण दुनिया ब्रह्मांड कहलाती है। मतलब इस पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड का कोई निश्चित आकार नहीं है, क्योंकि बहुत ही काफी बृहत है और अभी तक एक रहस्य है। और इस रहस्य की बहुत सारी रहस्यमय बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि तारे जन्म कैसे लेते हैं, तारे युवा कैसे होते हैं और अंत में बूढ़े होकर तारा मर कैसे जाते हैं और फिर नए तारे का जन्म कैसे होता है। उसके बाद आज हम लोग ऐसे बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानेंगे, ब्लैक होल, सुपरनोवा विस्फोट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर चूंकि अंतरिक्ष काफी बड़ा होता है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में जो दूरियां नापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक वर्ष में, आप तो जानते हो कि प्रकाश की स्पीड क्या है, तो हवा या निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, मतलब एक साल के अंदर प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा गैलेक्सी क्या होती है। तो देखो सबसे पहली बात कि आप जानते हो कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और ऐसे बहुत सारी ग्रह हैं पृथ्वी के साथ साथ जो परिक्रमा करती है, जिन्हें हम सौर मंडल कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सूर्य जो है वो एक तारा है। हाँ भाई, तारा है। कैसे? जैसे आकाश में तारे बहुत सारे नजर आते हैं ना, उस तरह से हमारा सूर्य भी एक तारा है और इस तारे के चारों ओर बहुत सारी पिंड, जैसे पृथ्वी हो गई, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, इस तरह से बहुत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमारा सूर्य एक तारे की तरह, जैसे वो लगता है आपको काफी ज्यादा तेज रोशनी है, लेकिन काफी दूर से देखा जाए तो एक तारा ही दिखेगा। तो दूर से देखने का मतलब कि आकाश में जितने भी तारे दिख रहे हैं ना, उसे हम लोग काफी दूर से देख रहे हैं और वो भी सूर्य से बड़ा आकार का है। तो सोच सकते हैं कि उसके पास सूर्य से कितनी तेज रोशनी होगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये सूर्य भी अगर तारा है तो फिर ये तारे में इतनी रोशनी आती कहां से है। हाँ भाई, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तारों के एक बहुत बड़े समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं, जहां पर बहुत सारे तारे होते हैं। और गैलेक्सी जो होता है, गैलेक्सी की तरह ऐसे ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी का सदस्य है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हिंदी में कहें तो दूध मखीला गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का हमारा सूर्य एक सदस्य है और उसी प्रकार से ऐसी ऐसी बहुत सारी अनगिनत गैलेक्सियां होती हैं। तो इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है, क्योंकि सौर मंडल एक सूर्य के चारों ओर है और ऐसे सूर्य के मतलब तारों के मिलने से एक बहुत बड़ी गैलेक्सी और ऐसे से बहुत सारे अनगिनत गैलेक्सियां। तो समझ सकते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूर्य मतलब तारा। ये तारे का जन्म कैसे होता है, तो मैं बता दूं हाइड्रोजन के कुछ कण जो बिखरे पड़े होते हैं किसी तारे की मृत्यु के बाद, क्योंकि कोई तारा मरता है तो उसके कण बिखर जाते हैं, तो हाइड्रोजन के कण कुछ बिखरे पड़े होते हैं और जब वो एक जगह एकत्रित होते हैं, मतलब कि आपस में उनमें जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगता है और वो एक जगह एकत्रित होते जाते हैं तो संघनित होते जाते हैं। संघनित का मतलब एक दूसरे में कॉम्पैक्ट होते जाना और वो एक दूसरे के अंदर संघनित होकर नजदीक आते जाते हैं और ये एक दूसरे पे घुसते ही चले जाते हैं और ये संघनित होते होते आपस में इनका टकराव होता है और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और आपको मालूम होगा कि जब ये सारे पिंड एक जगह संघनित हो जाते हैं तो बाकी जो कणे हैं उन्हें भी आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये आकर्षित करने लगते हैं और सारे कण जब एक जगह संघनित जैसे जैसे होते जाते हैं इनके बीच घर्षण होती है और उष्मा उत्पन्न होने लगता है और ये एक समय ऐसा आता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर 8 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ये हाई टेम्परेचर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए काफी है। मतलब कि यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जिस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में उनके अंदर के जो हाइड्रोजन के कण हैं वो हाइड्रोजन के कण आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगते हैं और यही स्टार्ट हो जाता है नाभिकीय संलयन से प्रकाश का उत्सर्जन और यहाँ से तारे का जन्म हो जाता है। कहने का मतलब कि कोई पिंड जब ये सारे संघनित हो जाते हैं और संलयन अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो यहाँ से प्रकाश निकलने लगता है और ये जो एक बल लगता है, चूंकि सारे कण एक तरफ अंदर की ओर केंद्र की ओर जाना चाहते हैं और संलयन अभिक्रिया उसके विपरीत बल लगती है, तो एक नियंत्रित स्थिति में ये बल लगता रहता है और ये काफी दिनों तक चलता है। इसको तारे का युवा अवस्था कहा जाता है। अंत में हाइड्रोजन के कण कम हो जाते हैं और धीरे धीरे जब कम होते हैं तो इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 2 प्रकार से होता है। अनुमानतः कहा गया है कि सूर्य के
द्रव्यमान से अगर किसी तारे का द्रव्यमान अधिक हो तो उसकी मृत्यु अलग तरीके से होगी, और अगर सूर्य के द्रव्यमान से उसकी द्रव्यमान कम हो तो उसकी मृत्यु अलग तरीके से होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी तारे का मतलब कि अगर उसके अंदर जो आकार है उसका सूर्य के आकार से छोटा है तो क्या होगा, उसकी मृत्यु कैसे होगी। तो ऐसे कंडीशन में उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के कण धीरे धीरे आपस में हीलियम बनते बनते खत्म हो जाएंगे, और खत्म होते ही वो धीरे धीरे फिर से संघनित होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी, और ये संघनित होते 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 छोटा होते जाएंगे, और इनके अंदर का रोशनी घटती चली जाएगी, और इस तरह से वो धीरे धीरे कृष्ण बावन तारा बन जाएंगे। कृष्ण बावन तारा का मतलब रोशनी एकदम चंद्रमा के समान धीरे धीरे वो दिखने लगेंगे, और श्वेत बावन तारा बनते बनते वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसका द्रव्यमान अधिक रहा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो अगर तारे के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान अधिक रहता है तो ऐसे कंडीशन में इस तारे की मृत्यु कैसे होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंदर जैसे ही हाइड्रोजन पूरे खत्म हो जाते हैं, हीलियम बनकर संलयन अभिक्रिया बंद होती है, तब तक उसके किनारे के कोर के पास संलयन अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, इसके बाहर की जगह पर, और ये फैलने लगता है चारों ओर, और ये आग की तरह चारों ओर फैलता चला जाता है। और माना जाता है कि अगर सूर्य में हमारे इस तरह से स्थिति हो तो वो चारों ओर फैलेगा तो सारी ग्रह इसके अंदर समाहित हो जाएगी, और उसके बाद वो फैलता हुआ एक काफी विस्फोट के साथ वो बिखर जाता है, जिसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और इसके अंदर की जो खोड बचती है वो संघटित होने शुरू कर जाती है, और वो आपस में छोटा होते 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 बहुत ही छोटा रूप ले लेती है, और इतनी संघनित की वो संकुचित होती ही चली जाती है, और बहुत ही मतलब कि अगर ये बहुत ही बड़ा ग्रह है तो समझ सकते हो कि छोटा होकर संघनित होकर फुटबॉल के बराबर हो जाती है। लेकिन इसका द्रव्यमान बहुत उच्च होता है, इसी कारण इसे ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरणें अगर आती भी हैं तो वापस लौट के नहीं जाती, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होता है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि एक तारा मृत्यु के बाद जब काफी संघनित होती जाती है, क्योंकि उसके अंदर का जो संघनन पहले भी छोटे होती कॉम्पैक्ट हो रही थी, जिसके चलते घर्षण स्टार्ट हुआ था, संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसके बाद जब खत्म हो जाता है और उसके बाद संघनित होती चली जाती है तो बहुत ही छोटा होती चली जाती है। इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी तीव्र हो जाता है, क्योंकि समझ सकते हो पृथ्वी से कितना बड़ा सूर्य है, और पृथ्वी में जब इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितना होता होगा, और ऐसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अगर समझ सकते हो कि संघनित होता चला जाता होगा तो ये कितना पावरफुल हो जाता होगा, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। और ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि अंत में वो एक ब्लैक होल बन जाता है, जहां पर आसपास कोई भी चीजें आए तो वो उसमें समाहित होती चली जाती है, छोटी होकर संघनित होती चली जाती है, इसको ब्लैक होल कहते हैं। हाँ भाई, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न है, जैसे पुच्छल तारा। हाँ, ऐसे तारे आप देखे होंगे कभी कभी की जो कभी कभी दिखाई देते हैं, आप इसके बारे में सुने होंगे। पुच्छल तारा किसे कहते हैं, शूटिंग स्टार किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं, उल्काब किसे कहते हैं, इन सारी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसका मैं आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग डालूंगा। तो तारे के जन्म और मृत्यु की एक छोटी सी वीडियो ये थी। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और इसके डिटेल को और बृहद करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।